गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, और आज थर्मोडायनेमिक्स का मेरा तीसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सीपीसीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वनिष्का अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको स्पेसिफिक हीट इन गैसेस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग जानिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, ये बहुत फेमस है और इसको आप लोग सब लोग जानते हो सीपी और सीवी के नाम से, यानी कि सीपी और ये सीवी ऐसे लिख लीजिए। ये बच्चों हमारा कैपिटल सीपी है, ये कैपिटल सीवी है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल पी है, स्मॉल सी है, स्मॉल बी है। ठीक है, इसको एक ही जैसा दिखता है इसलिए मैंने बड़ा छोटा लिखा है, और ये भी छोटे छोटे बना दिए ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। ये होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमको ये पढ़ना है, तो सवाल पहली बात आती है कि हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, हमको इसके बारे में क्यों जानना है, पहला क्वेश्चन तो ये। वो देखिए फिर से मैं वही बात आपको रिपीट करके बताता हूं कि वो इसलिए जानना है क्योंकि हमको जो अभी सीखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जिसका इक्वेशन होता है बच्चों Q इज इक्वल टू U प्लस W, जहां Q होता है हीट गिवन या टेकन फ्रॉम द सिस्टम, U होता है इंटरनल एनर्जी, और W होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, या हम इस तरीके से लिखते हैं dQ बराबर du प्लस dW। इस तरीके से भी हम लिखते हैं तीनों तरीके से। इन तीनों तरीके में एक चीज हमारे पास कॉमन होती है, वो होती है Q। वैसे कॉमन तो सब कुछ है, मतलब वो होता है हमारे पास एक चीज होती है कि हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। यानी क्या हो गया कि इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है हीट गेन और लॉस्ट बाय द सिस्टम। ये हमारा जो है कहानी है पूरी इसकी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हीट गेन या लॉस का मतलब क्या हुआ कि हमारा सिंपल सी बात हुई, इसको हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब चाहे जब इधर से उधर जा रहा है तो गेन हो गया हीट सिस्टम का, अब सिस्टम से बाहर ट्रांसफर हुआ तो हमारा लॉस हो गया। ये हो गया बच्चों। अभी इस चैप्टर से पहले, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें आया था हमारा कैलोरीमेट्री का एक प्रिंसिपल आया था कैलोरीमेट्री का। उसमें बच्चों क्या था कि हीट ट्रांसफर में हमने एक चीज पढ़ा था कि Q मतलब जितना हीट हमने दिया किसी चीज को, सॉलिड को, उसमें क्या आया था mc डेल्टा T। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, जिसमें क्या था m उस सॉलिड का मास था, C जो है उस सॉलिड का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, डेल्टा T टेम्परेचर राइज या फॉल। जब हमने हीट दी तो ये हमारा जो है डेल्टा T पॉजिटिव, जब हमने निकाल ली तो हमारा निगेटिव था, लेकिन उस केस में हमारा C वही रहता था। ठीक है, C वही रहता था। अब बच्चों क्या हुआ कि अब हम गैस के सिस्टम को हीट दे रहे हैं या गैस के सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, तो बच्चों यही फार्मूला हमारा अप्लीकेबल होगा गैस के लिए। तो हम इसको तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं फॉर गैस हीट ट्रांसफर फॉर गैस, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। क्या होगा, वो भी हमारा होगा Q बराबर mcg डेल्टा T। Cg हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हमारा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैस हो गया। ठीक है,
अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हमको यहां से जो फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ वो है CG बराबर Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। जी मैंने लिखा है, अपनी तरफ से लगाया है, हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूं, किसी किताब में ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि C ये गैस के लिए है, गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए मैंने जी लगा दिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे और इससे इसको कंपेयर करेंगे। अब आपको बताएंगे कि हमारे लिए यहां पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और वो प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम हमारी क्या थी। ठीक है, तो हम बच्चों इस फार्मूले को यहां लिखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या क्या नया चीज आता है। तो CG इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको जो है ये हमने सपोज करके चले, तो सपोज करके चले बच्चों, तो क्या हुआ कि हमने डिफरेंट प्रोसेस पे ये फार्मूला लगाया। ठीक है, तो हमको जो है कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जिसने हमारा माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब जो लोग भी इस पे काम कर रहे थे उसका पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। देखिए सॉलिड में हर एक सॉलिड की जो थी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिल्कुल सर्टेन थी, लेकिन गैस में क्या था, एक ही गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ रही थी और बहुत लंबी रेंज में आ रही थी। कैसे? ठीक है, सवाल यहां पे पैदा होता है कि कैसे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए कि हमारा जो है पहले एक हमारा प्रोसेस था आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने जो है हीट सप्लाई करी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बनाऊंगा। फिलहाल तो अभी आप देख लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि डेल्टा T जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, डेल्टा T 0 होता है, लेकिन क्या होता है कि सिस्टम में हीट सप्लाई होती है। देख लीजिए, हीट सप्लाई होती है मतलब हीट पॉजिटिव होती है और सिस्टम से जो है हीट निकलती भी है। ये बच्चों हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर होता था, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि अब यहाँ पर जब मैंने पढ़ा था, मैं 11th में था जो, और सर ने हमारे बताया कि हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये दिमाग खराब करता है। ठीक है, हीट दे रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये बात हमारी जो है थोड़ा सा दिमाग खराब करती है। या हीट निकाल रहे हैं लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं फिर आगे की बात बताऊंगा। देखिए बच्चों क्या हुआ, अभी वर्क का मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये क्या हुआ देखिएगा जरूर उसको, तभी ये बात समझ में आएगी, वरना आप फिर सोचते रह जाओगे। ये देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है ये इस तरीके से हमारे पास दो कंटेनर है। ठीक है, दो कंटेनर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई है। ठीक है, अब देखिए पहली बात बताते हैं कि हमने सिस्टम को हीट दी लेकिन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ। मैं बात कह रहा हूं, अपनी बात पे कायम हूं और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। हुआ क्या कि हमने इसको हीट दी, इसका जो है वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, एक्सपेंशन होगा इसमें। ठीक, एक्सपेंशन हुआ। अब बच्चों ये जो वाल्व थी हमारी ये डायाथर्मिक थी। अब डायाथर्मिक क्या होता है इसके लिए आप पहला वीडियो देखो, मैं फिर से कह रहा हूं वीडियो सारे देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो डायाथर्मिक थी, तो मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंशन में इसका टेम्परेचर अंदर फॉल हुआ। एक्सपेंशन में हमारा टेम्परेचर सिस्टम का फॉल होता है, लेकिन ये डायाथर्मिक थी यानी कंडक्टिंग थी, तो जितना टेम्परेचर फॉल हुआ उतनी हीट इसने अंदर बाहर से अंदर की ओर खींच ली। ठीक है, क्या हुआ कि इसका हुआ एक्सपेंशन होने पे इसका जो है टेम्परेचर फॉल करेगा। टेम्परेचर फॉल करने में ये जो हमारा जो बाउंड्री थी ये हमारी डायाथर्मिक है, मतलब यहां से हीट जा सकती है। तो जितना टेम्परेचर हमारा फॉल हुआ एक्सपेंशन में उतनी हीट इसने खींच ली। तो क्या हुआ कि हीट तो इसने खींची, पॉजिटिव हीट इसने गई, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। ये हुआ पहला केस। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम हीट देते हैं और जो है उसका टेम्परेचर जो है राइज नहीं होता, ये रीजन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स के जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो यही आप परेशान होंगे। वीडियो को पीछे करके फिर से मेरी बात सुन लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक, अब क्या हुआ,
अब चलते हैं आगे। इसमें क्या हुआ, देखिए हम कंप्रेशन कर रहे हैं, हमने क्या किया, कंप्रेशन किया। बच्चों कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कंप्रेशन में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो फिर से इसको यही रोके वाला वीडियो देख लीजिए। कंप्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो है टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर राइज करता है। हमने कंप्रेस किया तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन फिर वही बात आता है कि ये हमारा डायाथर्मिक था, डायाथर्मिक बाउंड्री थी और यहां से हीट आ जा सकती है। तो जितना टेम्परेचर बच्चों राइज हुआ इसका, उतना टेम्परेचर निकल गया, यानी हीट निकल गई, बाहर निकल गई सिस्टम से। अब फिर क्या हुआ, फिर से ये इनिशियल टेम्परेचर पे आ गया और फिर हमारे पास क्या हुआ कि देखो क्यू निगेटिव हो गया, सिस्टम से हीट हमने निकाल ली, लेकिन टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं हुआ। ये बच्चों होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब हमारा हीट निगेटिव या पॉजिटिव यानी सिस्टम के अंदर जाती है और निकलती भी है, लेकिन टेम्परेचर हमारा राइज नहीं करता। ये बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग मेरे सामने नहीं हो, ये मेरा दुर्भाग्य, वरना मैं बिल्कुल समझा के ही छोड़ता। अब पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, ये मैं यहां से इमेजिन नहीं कर सकता। फिलहाल मैंने अपनी बात बता दी, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को 2-4 बार आगे पीछे करके देखिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, यानी डेल्टा टी होता है 0। अब बच्चों यहां पर क्यू हमारा या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मास ऑफ गैस कुछ ना कुछ होगा ही, तो हमारा क्या हुआ, डेल्टा टी बच्चों हुआ नीचे जो है 0, तो हमने यहां 0 रखा, तो ये बच्चों आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस हो गई इन्फिनिटी, एक केस में। ठीक है, एक केस में हो गई। चलिए अब बच्चों देखिए फिर से कहानी बनती है। ठीक है, ये हमारी देखिए हम निकाल रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस और वो आ गई पहली केस में इन्फिनिटी। दिमाग खराब, माइंड डिस्टर्ब, इन्फिनिटी कैसे हो सकती है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस देखते हैं और वो बच्चों होता है हमारा एडियाबैटिक। ठीक, वो कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस लिखिए और देखिए उसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चों जो है हमारा हीट का एक्सचेंज 0 रहता है। हीट हमारा सिस्टम से ना तो बाहर जा पाएगा ना सिस्टम के अंदर बाहर से अंदर आ पाएगा। उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक कहते हैं। और ये बच्चों दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है कि हमारा जो है बाउंड्री सिलेंडर की ऐसी है कि उसमें से हीट हम जल्दी जल्दी नहीं निकाल सकते, ला सकते। ठीक है, दूसरा ये होता है कि इतना कम टाइम मिलता है, इतना कम टाइम मिलता है प्रोसेस का कि हीट को बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि टाइम भी तो हमारा एक फैक्टर है, इसमें हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारा हीट का लेना देना नहीं होता। अब देखिए कंफ्यूजन, हीट हमारा जो है अंदर आता नहीं है, बाहर जाता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, डेल्टा टी या तो हमारा पॉजिटिव होता है या डेल्टा टी हमारा निगेटिव होता है। और फिर बच्चों यहीं पे वो कंफ्यूजन आ गया कि जब हमारा हीट आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ और घट क्यों रहा है। यहां पर ये कंफ्यूजन हमारा फिर से क्रिएट होता है और यहीं पे सोच में पड़ जाते हैं। कम से कम मैं जब 11th में था तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई थी, जब मैंने पहली बार सुनी थी। मैंने बहुत एनालिसिस की, ठीक है, उसके बाद मेरे को एक बात समझ में आई और वही अपना एक्सपीरियंस मैं आज आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए पहला आइसोथर्मल प्रोसेस था, उसमें क्या था कि हमारा हीट पॉजिटिव था लेकिन टेम्परेचर हमारा बढ़ नहीं रहा था। कैसे, वो मैंने बता दिया। अब देखिए क्या हो कि हमारा हीट यहाँ पे ना तो सिस्टम के अंदर आ रहा है ना सिस्टम से बाहर जा रहा है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो जा रहा है। कैसे, ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं, फिर देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूं, नोट करिए। ठीक है, सेम सिलेंडर है, सेम सिलेंडर है। एक बार हम कर रहे हैं इसमें कंप्रेशन, एक बार हम इसमें कर रहे हैं कंप्रेशन और दूसरी बार बच्चों हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार बच्चों हम इसमें कर रहे हैं एक्सपेंशन। ठीक है, मेरा वर्क का जो है पिछला वीडियो था, वर्क का पहला वीडियो था जो इस वीडियो के पहले है प्लेलिस्ट में, थर्मोडायनेमिक्स का 2 नंबर का वीडियो, उसको देख लीजिएगा
उसके बाद ही ये आपको बात समझ में आएगी। और यदि आप थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के सारे वीडियो मेरे देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। चलिए बच्चों, क्या हुआ, ये हमारे पास जो है एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया, लगा दिया यहाँ पे पिस्टन। और ये पिस्टन देखिए, ये पिस्टन और बच्चों जो है ये पूरा चैम्बर हमारा क्या है, एडियाबैटिक है, ठीक है। एडियाबैटिक क्या होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया, थर्मोडायनेमिक्स के पहले वीडियो में। एडियाबैटिक वो होता है कि इसके अंदर से हीट हमारी ना तो अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती, ये परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम होता है, उसको हम एडियाबैटिक कहते हैं। मतलब इसमें ना तो हीट आ सकती ना हीट जा सकती है। अब हमने क्या किया कि इसको उठा करके एक्सपेंड किया। इसके अंदर गैस भरी है, अच्छी खासी गैस है, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड किया, सटल था, एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंशन में बच्चों क्या होता है, एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर फॉल करता है। टेम्परेचर फॉल करता है भाई, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, टेम्परेचर फॉल हो गया, टेम्परेचर चला गया नेगेटिव, मतलब पहले से नेगेटिव हो गया, पहले 20 था फिर 10 हो गया। तो क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर नेगेटिव चला गया, नेगेटिव हो गया, -10 हो गया। तो बच्चों क्या हुआ कि देखिए टेम्परेचर हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन हीट का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि सिस्टम से कहीं से हीट आ ही नहीं रही है। ये होता है बच्चों, ठीक है, कि हीट का एक्सचेंज हमारा 0 और टेम्परेचर जो है वो हमारा हो गया सिस्टम का नेगेटिव। ये रीजन है उसका, ठीक है। गैस के केस में देखिए दो ही चीज होती है, एक बार एक्सपेंशन होता है, दूसरा हमारा जो है कंप्रेशन होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप चाहे कंप्रेशन आप धीरे धीरे करो या तेज तेज करो, या आपकी मर्जी, उसी से प्रोसेस बनता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर फॉल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं 2-3 वीडियो में, देखते रहिए, समझते रहिए। एक्सपेंशन क्या हुआ, एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमारा फॉल हुआ, हमने एक्सपेंड किया, टेम्परेचर फॉल हुआ और इसमें बाहर से हीट खींचने की कोशिश करी, लेकिन सामने है बैरियर यानी बाउंड्री के अंदर आप जा नहीं सकते हीट साहब। तो हीट साहब अंदर ना जा सकते, तो हीट हो गया 0, टेम्परेचर हो गया नेगेटिव। ये वजह हुआ नेगेटिव, मतलब डेल्टा टी नेगेटिव हो गया, माइनस में टेम्परेचर नहीं गया, डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो गया। पहले सपोज करिए 25 था, बाद में 20 हो गया। इस टाइप की चीज यहाँ पे हो। इसमें आते हैं, इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने जो है इसको कर दिया कंप्रेस, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, जब हमारा कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हुआ कि पहले से टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। अरे आप किसी चीज को दबाओगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है ना, ऐसे ऐसे करोगे, किसी भी तरीके से करोगे तो टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाता है। तो बच्चों क्या हुआ कि इसको हमने दबाया, चाहे धीरे धीरे दबाया चाहे जल्दी जल्दी दबाया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा गैस का। अब गैस का टेम्परेचर बढ़ा यानी उसके अंदर हीट बढ़ी, ये वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो वो कभी निकल नहीं पाती, क्योंकि हमारी बाउंड्री एडियाबैटिक है, इंसुलेटेड है, नहीं निकल पाती। तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस पहले और बाद में पॉजिटिव हो गया, लेकिन हीट का एक्सचेंज हमारा हुआ 0। और बच्चों यही होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको हम यहां रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस में जब हमने गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाला बच्चों, इसमें इस तरीके से रखा, तो हमारे पास आया m डेल्टा टी। तो बच्चों क्या हुआ, Q है 0, नीचे m है और डेल्टा हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हुआ कि 0 से आकर के हमारा हो गया 0। अब बच्चों यहां पे प्रॉब्लम बढ़ गई और ज्यादा, ठीक है। प्रॉब्लम बच्चों हमारे पास और ज्यादा बढ़ गई कि अब जो है, पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई हमारी इन्फिनिटी, फिर आई 0, ठीक है। तो अब ले क्या, मतलब पूरी दुनिया की जितनी ज्यादा डिजिट थी वो सब हमारा जो है इसमें आ गया। और जो है ऐसा हमारा जो है सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं हो रहा था बच्चों। अब जो है यहां पर एक तीसरी कंडीशन और बनी, और उस कंडीशन को मैं बहुत ही जो है कम टाइम में आपको समझा दूंगा, क्योंकि अब बात आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए उस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे जल्दी, कि हमारे पास सपोज करिए कि हमारे पास अब एक ऐसी बाउंड्री है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसी बाउंड्री है जो हमारी ना तो परफेक्टली इंसुलेटेड है ना परफेक्टली डायाथर्मिक है, ठीक है।
पहले में क्या था कि हमने एक बार डायाथर्मिक लिया, एक बार एडियाबैटिक लिया, तो उसमें जितनी हीट हमारी बनी उतनी बाहर निकल आई, दूसरे में जितनी लॉस हुई अंदर जा नहीं पाई। इसमें क्या है कि ये जो है कुछ बीच का केस है। ठीक है, क्या हुआ कि एडियाबैटिक और डायाथर्मिक के बीच का केस है, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक के बीच का केस है। मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक के बीच का केस है, मतलब हीट इसमें जा भी सकती है और आ भी सकती है, लेकिन जितनी हीट चाहिए उतनी ना तो जाएगी ना उतनी आएगी। मतलब अंदर से जब बाहर आएगी तो थोड़ी कम आएगी जितनी अंदर हुआ, और जब बाहर से अंदर जाएगी तो थोड़ी कम जाएगी जितनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है बच्चों इस केस में कि हमारे पास Q की वैल्यू तो होती है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है Q की हमारे पास, लेकिन डेल्टा T की वैल्यू एक बार नेगेटिव हो जाती है और दूसरी बार डेल्टा T की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। कैसे? सपोज करिए हमने कंप्रेस किया, इनिशियली इसका टेम्परेचर सपोज करिए हमारे पास था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने कंप्रेस किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो बच्चों डेल्टा टी आ गया हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी की वैल्यू आई पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू हो गई पॉजिटिव कंप्रेशन करने में। अब क्या हुआ, जितनी हीट कंप्रेशन में क्या होता है कि हमारा हीट बढ़ जाती है, हमारी जो है कंप्रेशन में इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर बढ़ा, हीट प्रोड्यूस हुई, तो क्या वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो पूरी की पूरी हीट बाहर निकल नहीं पाई। मतलब इसका जो है हीट थोड़ी सी निकली तो उसकी Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरे केस में जब हमने x का एक्सपेंशन किया तो फिर याद ले लीजिए कि समझ लीजिए एक्सपेंशन में इनिशियल टेम्परेचर 20 था और फाइनल टेम्परेचर हमारा 10 हुआ, तो डेल्टा टी एक्सपेंशन में हमारा बच्चों हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी निगेटिव हो गया, लेकिन फिर इसको जितनी हीट की जरूरत थी उतनी अंदर जा नहीं पाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि बीच की वैल्यू आती है कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की वैल्यू आती है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में हम यही काम करते हैं कि इसको यहां पे इस तरीके से रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है कि हम इसको यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ रखते हैं बच्चों। तो एक बार CG को जब हम रखेंगे यहाँ पे m डेल्टा T में, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया ऊपर पॉजिटिव Q की वैल्यू आ गई, और नीचे m तो जो है सो ये निगेटिव आया, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी हो गई बच्चों, ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारी निगेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। दोबारा क्या हुआ कि हमने फिर यहीं पे रखा इस तरीके से, तो इस बार Q तो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, Q की वैल्यू है पॉजिटिव है, नीचे M और यहाँ डेल्टा T की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ठीक। तो बच्चों सबकी एनालिसिस करिए। जब आइसोथर्मल केस था तब हमारा CG इनफाइनाइट आया, जब हमारा जो है एडियाबैटिक था तब हमारा 0 आया। जब उनके बीच का है तो कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी निगेटिव हो रहा है, तो सवाल पैदा ये हुआ कि हम करें क्या। ठीक है, सवाल पैदा ये हुआ कि हम जो है करें क्या। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के जो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो है एक ही गैस की अलग अलग कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रही है वो निगेटिव से चल के 0 होती है और फिर इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है। ठीक है, और बच्चों ये थी हमारी जो है प्रॉब्लम। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम पे निजात पाने के लिए जो है, इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस को कुछ कंडीशन के अंदर जो है फाइंड आउट किया गया। ठीक है, कुछ कंडीशन के अंदर बच्चों फाइंड आउट किया गया, और वो कंडीशन बच्चों हमारी क्या थी, वो कंडीशन थी हमारी, वो ये था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाला गया। ठीक है, और बच्चों इसको नाम दिया गया CV। अभी छोटा वाला लिखा है, बड़ा नहीं लिखा, बड़ा भी आने वाला है। फिर क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसकी वैल्यू है बच्चों CP। ये भी छोटा वाला लिखा है, भी बड़ा नहीं लिखा है। ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। अब बच्चों इसकी थोड़ी सी
फार्मूला लिख लेते हैं तो क्या हो गया। तो बच्चों क्या हुआ, एक बार जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला तो ये हो गया CV और ये हो गया बच्चों Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी। अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगी, हमारी मिल जाएगी। और बच्चों CP जो आया वो आया हमारा पास Q डिवाइडेड बाई M अपॉन डेल्टा टी। यहां पर हमको कुछ की कुछ एक सर्टेन वैल्यू मिल रही थी और उससे काफी चीजें हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, M दिया हुआ है, ठीक है। M है हमारा मास ऑफ गैस, ठीक है। M है हमारा मास ऑफ गैस, यानी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम गैस, ये हमारा ये आया, ठीक है, 1 ग्राम गैस। और बच्चों जो CP एंड CV की वैल्यू जो आई वो आई फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों इसके बाद जो अगला स्टेप आया वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम जो है गैस के केस में मास का कंसीडरेशन कम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का कंसीडरेशन ज्यादा करते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि जो है निकाला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये निकाला गया। और बच्चों इसको कहा गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने बताया। और बच्चों यहां पे क्या हुआ, वो ये हुआ कि ये निकल के आया कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो बच्चों उसको जो लिखा गया CV। अब ये देखिए बच्चों, ये कैपिटल C है, ये कैपिटल V है, ठीक है, ये स्मॉल c है, स्मॉल v है, ये कैपिटल C है, ये कैपिटल V है। और इसकी वैल्यू जो आई बच्चों वो आई Q अपॉन N डेल्टा T, जहां Q है हीट गेन्ड और लॉस बाय द सिस्टम, N है नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा T है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या हुआ, ये हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और बच्चों इसको हमने बोला CP, और ये क्या हुआ Q डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T, यानी हीट गिवन बाय द सिस्टम या हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम पर यूनिट मोल पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये बच्चों हमारे पास आया CP और CV, और यहां से उस समस्या का समाधान निकला जो अभी हमारे पास थी। यानी क्या हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कितना हीट जो है ले रहे हैं या दे रहे हैं सिस्टम को, और कितना हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों दोनों हमारे पास ये इस तरीके से निकल के आया, इसको आप नोट कर लीजिए। और अभी जो है इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी इसमें CP और CV में काफी कुछ बाकी है, ठीक है, काफी कुछ बाकी है, क्योंकि CP और CV अगर आपको नहीं समझ में आया तो इंटरनल एनर्जी नहीं समझ में आएगी, और इंटरनल एनर्जी नहीं समझ में आई तो फिर आपके सवाल नहीं होंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने इतनी भूमिका बना करके सिर्फ आपको CP और CV का सिर्फ नाम बताया है कि ये होता है CP और ये होता है CV। कुछ बच्चे मोल्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए हम आप साफ साफ लिख दे रहे हैं, उसके देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होता है, वेट ऑफ गैस, ऐसे लिख लीजिए, वेट ऑफ गैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता है, गैस भी आपको पता है, ये ग्राम में रखा जाता है, ये होता है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास जो है बात हो गई पूरी CP और CV की कंफर्म। और ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास होता है, ठीक है।
और बच्चों जो है ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, ये स्मॉल होता है, वो कैपिटल होता है। ये 1 ग्राम के लिए है, ये 1 मोल के लिए है। फिर से देख लीजिए, ये 1 ग्राम के लिए है, ये 1 मोल के लिए है। दोनों में काफी डिफरेंस है। ये डिफरेंस मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको ये बात डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों करते हैं आगे की बात, और देखिए आगे की बात हमारी क्या है। तो अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि हम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं तो वो हमारी कितनी होती है। ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, इस चीज को आप देख लीजिए, इस चीज को आप देख लीजिए। तो आप देख लीजिए, हीट गिवन टू ए सिस्टम, heat given to a system at constant pressure, ठीक है, वो होता है बच्चों हमारा जो है, सपोज करिए वो है हमारी QP। ठीक है, ऐसे सपोज करिए वो QP है, कांस्टेंट प्रेशर से हमने जितनी हीट दी वो QP है। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे यहां पर NCP डेल्टा T। ये मोल n नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए है, n नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए। ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को हमने क्या किया कि हमने हीट सप्लाई की तो हो गया NCP डेल्टा T। हमने पहले जो पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर में, उसमें आया था MC डेल्टा T आया था, ये गैस के लिए है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो और डेल्टा T। दूसरी इक्वेशन बच्चों बनती है हमारी कि हीट गिवन, यहां गिवन होगा टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट गिवन टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो बच्चों होता है हमारा QV, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, दोनों में आएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर, यानी लिखिए फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये हमारा है। तो बच्चों ये हमारा होगा, हमने सपोज किया QV है तो हो जाएगा NCV डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो अब जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 3-4 वीडियोस के बाद, तो उसमें हीट जब हम देंगे या लेंगे तो हमको सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं। फिर जिस पे देंगे वो फार्मूला हमारा लग जाएगा। और इसमें बच्चों होती बहुत गलती, होता है बहुत कंफ्यूजन। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक बात बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हुई बच्चों हमारी कहानी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारी जो है क्या होता है। अब बच्चों यहां पर 2 टर्म और आते हैं। ठीक है, 2 टर्म और आते हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। 2 टर्म हमारे और आते हैं, किस चीज के, CP और CV से रिलेटेड। CP और CV से रिलेटेड। ठीक है, CV और CP से रिलेटेड बच्चों हमारे पास एक होता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जहां R है बच्चों हमारे पास गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट ये आपको जानते हो। ठीक है, और दूसरा होता है गामा इज इक्वल टू CP बाई CV। CP बाई CV इज इक्वल टू होता है हमारा गामा। ठीक है, इसका रेशियो हमारा गामा कहलाता है। ठीक, ये हमारा दोनों होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं जो है इसको जो है आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि CP माइनस CV हमारा R कैसे होता है। ठीक है, CP माइनस CV बराबर R कैसे होता है बच्चों। हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो होती है PV इक्वल टू nRT, और ये R जो है वो यही होता है। ठीक है, R यहीं से आया है, R होता है हमारा गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बल्कि कायदे से लिखे तो ये आता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम प्रूफ करते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R,
और देखते हैं कि ये हमारा कैसे आता है। बच्चों चलिए अब हम प्रूफ करते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और देखते हैं हमारा किस तरीके से आता है। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि हमारे पास एक सिस्टम है गैस का, ठीक, एक सिस्टम है हमारे पास गैस का, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम है गैस का और इसको हम हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम हीट सप्लाई करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है, ये पिस्टन मूवेबल है, इसके अंदर हमारा जो है, इसके अंदर सपोज करिए इसके अंदर हमारे पास n मोल ऑफ गैस है। ठीक है, n मोल ऑफ गैस है। टेम्परेचर बच्चों सपोज करिए T है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा T है और फिर क्या हुआ, इनिशियल टेम्परेचर हमारा T है और प्रेशर P है और वॉल्यूम कुछ भी है, ये भी इनिशियल है, इस तरीके से आप सपोज कर लीजिए। अब बच्चों हमने क्या किया कि हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, 2 बार हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक बार हीट सप्लाई कर रहे हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दोबारा हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट सप्लाई करते हैं बच्चों। तो अभी मैंने जो आपको बताया है, तो कितना हमारा हीट सप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है, अब चलिए यहां पे थोड़ी एनालिसिस करते हैं और इसमें अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे इसी कंडीशन में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा हर कंडीशन में अप्लीकेबल है। ठीक, और देखिए क्या हुआ कि हमने इसको इतनी हीट सप्लाई करी, ठीक है, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम हमने इसका बढ़ने नहीं दिया, हमने ऊपर वेट रख दिया। जैसे इसका हीट बढ़ेगा तो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ऊपर वेट रख के इसको रोके हैं, पकड़ के रोक रखा है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर रोक रखा है तो इसका वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा। ठीक है बच्चों, यहां पर इसका वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और हीट हम सप्लाई करते रहे, तो इसका टेम्परेचर तो बच्चों इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और सपोज करिए इनिशियल टेम्परेचर इसका T था, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया, तो बच्चों हमारे पास हो गया डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1, इस तरीके से हमारे पास हो गया। ठीक है, इतना हमने इसको सप्लाई कर दिया। अब बच्चों हम इसी कंडीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाएंगे फर्स्ट लॉ FIR, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी हम लगाते हैं बच्चों इसमें। तो देखिए वो हमारा क्या होता है, वो होता है Q बराबर U प्लस W। ठीक है, क्या होता है, Q बराबर U प्लस W, यानी हम इस तरीके से रख दें कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। देखिए ये हमारे पास आ गया। बच्चों मैंने अपने वर्क के पहले वीडियो में, जिससे पहले वाला वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि डेल्टा W बच्चों हमारा क्या होगा, P इंटू डेल्टा V होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों डेल्टा V क्या है, डेल्टा V है हमारा चेंज इन वॉल्यूम। ये हम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो बच्चों उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, W डेल्टा W जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा W हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखिए वर्क हमारा होता है P इंटू डेल्टा V, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यानी डेल्टा V की वैल्यू 0, तो इसका P से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया बच्चों हमारा 0। तो यहां पर बच्चों हम 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा QV, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वो आ गया डेल्टा U प्लस 0, यानी डेल्टा QV आ गया हमारा डेल्टा U के बराबर, यानी कि डेल्टा U आ गया बच्चों हमारा, QV हमारा कितना था, वो था NCV डेल्टा T। इस तरीके से ये आ गया NCV डेल्टा T, ये हमारे पास आ गया। ये क्या आया बच्चों हमारे पास, डेल्टा U, सॉरी यहाँ पे V लिख दिया मैं, डेल्टा U, इसको बिगाड़ता हूं। देखिए ये हमारे पास क्या आया, डेल्टा QV इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा QV क्या था, डेल्टा QV हमारे पास है NCV डेल्टा T, जितनी हीट हमने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी वो हमने यहाँ पे लिख दी NCV डेल्टा T बराबर डेल्टा U। इस तरीके से ये बच्चों हमारे पास आ गया। ये हो गया जब हमारा क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, U होता है हमारा इंटरनल एनर्जी, जब हम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास ये आया, इसको हम यहां कहीं साइड में नोट कर लेते हैं।
ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास यहां पे निकल के आया। अब बच्चों दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जब हम हीट सप्लाई करते हैं इसी सिस्टम में एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, क्यूपी होगा हीट सप्लाई, वो कितना हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। इतना हीट सप्लाई हमने इसको कर दिया। और बच्चों हीट सप्लाई करने में हमने एक बात ध्यान रखी कि टेम्परेचर उतना ही बढ़ा रहे हैं, T1 से T2 ले जा रहे हैं। मतलब हीट सप्लाई किया, प्रेशर मेंटेन रखा, लेकिन टेम्परेचर जो इसका इंक्रीज हो रहा है वो T1 से T2 ले जा रहे हैं। यानी डेल्टा टी जो अभी हमारा पहला केस था वो और ये दोनों बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इतना हम ले गए। अब बच्चों इस कंडीशन पे हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो डी का हमने फर्स्ट लॉ लगाया। तो बच्चों हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू U प्लस W, ये होगा। ठीक है, तो Q कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ये हो गया बच्चों हमारा QP। डेल्टा QP कर लें, चलिए इसको डेल्टा U कर लेते हैं, प्लस डेल्टा W कर लेते हैं। इस तरीके से डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। पहले कुछ होगा, थोड़ी सी हीट और दे दी, इसलिए हमने डेल्टा लिख दिया यहाँ पे। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक बार इसको लिखते हैं डेल्टा QP बराबर डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, क्योंकि वर्क हमारा यही होता है, हर कंडीशन में होता है, ये आपको पता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया P इंटू डेल्टा V। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT एक हमारा ऐसा इक्वेशन है जो हर कंडीशन में, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर वॉल्यूम पे, हर प्रोसेस में हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं PV बराबर nRT हमने लिखा, और P इंटू डेल्टा V बच्चों हो जाएगा NR डेल्टा T। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला एक्सप्रेशन है। इस तरीके से P इंटू डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे QP की वैल्यू रखेंगे, इंटरनल एनर्जी जो अभी हमारी निकल के आई थी वो रखेंगे, और P डेल्टा V की वैल्यू रखेंगे। तो QP बच्चों हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हमारा कितना था, NCP डेल्टा T बराबर डेल्टा U बच्चों अभी हमने निकाला था वो NCV डेल्टा T आया है, NCV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V आया है हमारा NR डेल्टा T। अब आप में से कोई बच्चा ये बात सोच सकता है कि ये तो पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने जो है हीट सप्लाई की थी, उसके कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ी, उसको हम ये दूसरे प्रोसेस में क्यों रख रहे हैं, ये दिमाग में बात आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो हमने इसलिए रखा यहाँ पर, क्यों रखा यहाँ पर, इसलिए रखा क्योंकि हमने टेम्परेचर सेम बढ़ाया। T1 से T2 टेम्परेचर हमने जितना पहला लिया था, पहले जब कांस्टेंट वॉल्यूम में किया था तब जितना किया था, उतना ही हमने जो है इस दूसरे प्रोसेस में टेम्परेचर का डिफरेंस हमने सेम रखा है। और बच्चों जब टेम्परेचर का डिफरेंस सेम रहता है तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज सेम होता है। ठीक है, इस बात को अभी आप नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं। अगला वीडियो मेरा इंटरनल एनर्जी का है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है जब किसी प्रोसेस में सेम गैस में सेम नंबर ऑफ मोल्स में हमारा टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है वो सेम वैल्यू से होता है। हमने क्या किया, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको जब हमने हीट सप्लाई करी थी तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना आया था, वर्क हो गया था 0। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहां पर भी जब कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट सप्लाई करी तो इस बात का ध्यान रखा कि टेम्परेचर डिफरेंस हमारा इस वाले से डिफर ना करे, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहा, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब बच्चों इसको जरा आप कायदे से देखिए, तो n डेल्टा टी n डेल्टा टी दोनों तरफ से कट जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, यानी कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ, ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। इस तरीके से इसका ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसमें प्रूफ हो गया। अब बच्चों
सीपी और सीवी से रिलेटेड एक जो है बात और बची है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें सवाल बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के लगाने हैं, पता हमको वो भी होना चाहिए। मैं सिर्फ उसको अभी आपके सामने लिख रहा हूं, कहां से आया, कैसे आया, ये बात आप जानोगे अगला वीडियो जब देखोगे इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अगला वीडियो जो इसके बाद जो बन रहा है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम जो है अगला वीडियो है, उसमें थोड़ी बात बताऊंगा। और थोड़ी चीज जो है आप जो है देखेंगे जब आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें एक वीडियो होगा मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, किसका वीडियो होगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। उसमें पूरी बात फुल एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होगा, अगर आपको अभी सीखना है तो जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको नोट करके आप रोक दीजिए वीडियो, और जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मेरा वीडियो है उसको देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हमारे सवाल गलत हो सकते हैं, खासतौर से आईआईटी नीट बोर्ड तीनों लेवल पे गलत हो जाएंगे। क्यों होंगे ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और बाकी जो बची हुई बात है वो बताऊंगा मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के वीडियो में। नोट करके लिख लीजिए, दिमाग से बात उतर सकती है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमको यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो कोर्स 100% कवर करना पड़ेगा। तो बच्चों सीवी की वैल्यू बच्चों होती है हमारे पास, सीवी को एक फॉर्म में और जानते हैं, और वो बच्चों होता है हमारा F/2R। सीपी होता है बच्चों हमारा, सीपी होता है वो होता है CV प्लस आर। ठीक है, CV प्लस आर, और इस वजह से यहां लिखेंगे F/2R, F/2R प्लस आर, यानी हो जाएगा हमारा F+2/2 इंटू आर। और सीपी होता है, सीपी बच्चों हमारा क्या है, इस फॉर्मूले से सीपी हमारा आएगा CV प्लस आर। सीवी की वैल्यू हमने अभी लिखी है F/2R प्लस आर, यानी ये हो जाएगा हमारा F+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ये होगी सीपी की वैल्यू। तो सीवी का एक फॉर्मूला हमको और मिला ये, और दूसरा फॉर्मूला सीपी का हमको ये मिला ये। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये F क्या चीज है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये F क्या चीज है, F हमारा क्या चीज है। तो बच्चों F को आप नोट कर लीजिए, F होता है बच्चों हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी इतना नोट कर लीजिए। F होता है बच्चों हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों डिपेंड करता है कि हमारा गैस कौन सा है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, ट्राई एटॉमिक है, या पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक है, इसके ऊपर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात अभी आप नोट कर लीजिए, और ज्यादा सोचिएगा मत कि एक नया टर्म आ गया हम कैसे करेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, पढ़ने और करने की जरूरत है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक पे इसकी फर्क कैसे पड़ती है, और इससे ये फार्मूला हमारा कैसे आता है, सब बताऊंगा। इसके लिए आपको 2 वीडियोस देखने होंगे मेरे, जो नेक्स्ट है इसके जस्ट बाद आने वाला है। सबसे पहले वीडियो आएगा हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो अगला वीडियो है, और जो है एक वीडियो जो मैंने बनाया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो है क्या कहते हैं, है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यूट्यूब पे आप डाल दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आदर्श अग्रवाल, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आदर्श अग्रवाल, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्मोडायनेमिक पढ़ते हुए वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो है कंसेप्ट यूज होता है जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें। अभी मैंने न्यूमेरिकल इतने वीडियोस में एक भी नहीं लगाया है। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे। मेहनत वीडियो देखने के बाद भी बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो सीख जाएंगे, नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं
तो वो आपकी मर्जी। आपने मेरा आज का वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।